नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 21 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी पहली हेडलाइन है, तो यहाँ पे दिया है अमेरिका में फिर ट्रंप सरकार। तो अमेरिका में फिर से जो है डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति बन चुके हैं और इन्होंने शपथ ली है 20 जनवरी को शपथ ली है, सोमवार को। और कहाँ पे शपथ ली है? तो वाशिंगटन डीसी में शपथ ली है। याद रखिए, वाशिंगटन डीसी में शपथ ली है। अब एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो शपथ लिए वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के? तो 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जा सकता है। फिर अगर बात करते हैं तो अमेरिका के दूसरी बार ये जो है राष्ट्रपति बने, अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। ये भी पॉइंट जो है कथन में, जब भी कथन से प्रश्न पूछा है, दो चार बातें इनकी पूछी जाएंगी। फिर बात करते हैं, ऐसे ही अगर बात करते हैं, पहले केवल एक राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, इनका नाम क्या है? ग्रोवर क्लीवलैंड। अमेरिका के जो हैं 2 बार ये भी राष्ट्रपति बने थे, 22वें राष्ट्रपति और 24वें राष्ट्रपति बने थे, डोनाल्ड ट्रंप की तरह, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, इन्होंने जब शपथ लिए, इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति जो बने, वो कौन बने? तो उपराष्ट्रपति बने जेडी वेंस, ये उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने भी शपथ ली है इन्हीं के साथ। और इनको दोनों लोगों को शपथ किसने दिलाई है? तो ये शपथ दिलाई है जॉन रॉबर्ट्स ने शपथ दिलाई है। अब यहाँ पे जैसे अगर अपने भारत की ओर से देखा जाए तो अपने भारत को जो है प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का। तो वैसे जो है अमेरिका में भी है। और एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि अमेरिका से जो है मूल अधिकार भी लिए गए और अमेरिका का सबसे छोटा और सबसे पुराना जो है संविधान है। ये कथन जो है अपनी परीक्षाओं में पूछा जाता है भारत में, तो ये याद रखिएगा। और शपथ समारोह का कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये जो है कैपिटल रोंटुडा में हाल में आयोजित किया गया था, याद रखिए, वाशिंगटन में। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के जो है कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? तो ये जो है 47 नंबर के राष्ट्रपति बने। फिर पूछ लिया जाए जो है 2 बार बन चुके हैं, ये भी पॉइंट जो है कथन में पूछा जा सकता है। और उपराष्ट्रपति कौन बने कि इन्होंने भी साथ में ही शपथ लिए, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है इनके बारे में, तो आइए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, इनका पूरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है? तो डोनाल्ड ट्रंप नाम है इनका, याद रखिएगा। डोनाल्ड जे ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप इनका नाम है। ये कितने वर्ष के हैं? तो 78 वर्ष के हैं। और अगर बात करते हैं इनकी संपत्ति की, तो संपत्ति कितनी है? तो 6.7 अरब डॉलर है। संपत्ति भी बहुत ज़्यादा है इनकी, अरब डॉलर है, क्योंकि अमेरिका का जो है करेंसी क्या है? तो डॉलर है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका जन्म स्थान क्या है? तो न्यूयॉर्क है, क्योंकि जब भी करंट से बनेगा तो स्टैटिक से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो न्यूयॉर्क में जन्म हुआ था। अगर इनकी पार्टी संबंधित पूछ लिया जाए तो रिपब्लिक 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 पार्टी, तो याद रखिए रिपब्लिकन पार्टी जो है इनकी संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा पूरा नाम क्या है? तो डोनाल्ड जे ट्रंप इनका नाम है। कितने वर्ष के हैं? तो 78 वर्ष के हैं। और इनकी संपत्ति 6.7 अरब डॉलर है। इनकी पार्टी कौन से संबंधित? देखिए, पार्टी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, पार्टी पूछी जा सकती है। तो पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी इनकी संबंधित है। और शिक्षा में बात करें तो स्नातक की इन्होंने किया है पेंसिल्वेनिया में यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से स्नातक किया है। और इनकी अगर व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय क्या है? इनके होटल भी हैं और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी खोल रखा है ट्रंप के नाम से, और लेखक भी हैं, निवेशक भी हैं। इतना ये इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं इनकी पत्नी की, तो पत्नी का नाम इनका है मेलानिया। मेलानिया इनकी पत्नी का नाम है। और एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है, मेलानिया ट्रंप इनका पत्नी का नाम है। और एक तीसरी पत्नी है, कौन से नंबर की? तो तीसरी पत्नी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इनके संतान। तो संतान की अगर बात करते हैं तो इनके संतान जो है, एक का नाम है बेरोन, फिर डोनाल्ड इवांका, डोनाल्ड इवांका, फिर एरिक है, और टिफेनी। ये संतानों के नाम है इनके, याद रखिएगा। फिर एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट और बन जाता है कि इनकी पुस्तक, इनकी पहली पुस्तक जो रही है द आर्ट
आर्ट ऑफ डील्स। तो इनकी ये पुस्तक है द आर्ट ऑफ डील्स, ये बिजनेस के ऊपर पुस्तक है इनकी, पहली पुस्तक है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है इनकी। देखिए अब यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है किसके बारे में, तो जेडी वेंस के बारे में दिया है। तो जेडी वेंस के बारे में बात करें तो इनका नाम है जेम्स डेविड वेंस, इनका नाम है पूरा, याद रखिएगा। इनकी उम्र जो है वो कितनी है, तो 40 वर्ष। ये क्या है, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, याद रखिए अमेरिका के। आगे बात करते हैं इनकी संपत्ति की, तो $1 करोड़ है, याद रखिए $1 करोड़ इनकी संपत्ति है। जन्म स्थान क्या है, तो ओहियो जन्म स्थान है, याद रखिए इनका। और यहीं से इन्होंने स्नातक किया, ये यूनिवर्सिटी है इसकी ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ से स्नातक किया इन्होंने। और इनकी पार्टी कौन से संबंधित, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वही इनकी पार्टी है। कौन सी, तो रिपब्लिकन पार्टी। तो पार्टी भी पूछी जा सकती है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं इनका व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय वकील हैं, याद रखिए वकील भी हैं, और जो है बिजनेसमैन भी, लेक्चरर हैं। पत्नी की नाम बात करें तो पत्नी जो है इनकी नाम है ऊषा वेंस पत्नी का नाम है, याद रखिएगा ऊषा वेंस इनकी पत्नी का नाम है। इनके संतान की बात करें तो ईवान, एक संतान का नाम ईवान है, विवेक है दूसरी संतान, और तीसरा मीरावल, ये 3 संतानें इनकी, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इनकी पहली पुस्तक, तो पहली पुस्तक है स्मरण हिलबिल्ली एलिगी, इनकी पहली पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं, इन्होंने जो है इसमें क्या है 16 लाख इन्होंने प्रतियां बेची हैं पहली पुस्तक की। 2022 तक जो है $3.50 लाख इनको रॉयल्टी इनकम आप जानते हैं, रॉयल्टी इनकम वो होती है जैसे कोई कार्य ना करे तब भी उसको इनकम मिलती रहती है, तो वो रॉयल्टी इनकम होती है, याद रखिए। जैसे पुस्तक वगैरह जो लोग छापते हैं उनको रॉयल्टी इनकम दी जाती है। फिर आगे बात करते हैं, जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम आता है तो आप एक नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने भी जो है कल की डेट में शपथ ली थी, 20 जनवरी को शपथ ली थी। कब ली थी, तो 1945 में शपथ लेते हैं। कब लेते हैं, तो 1945 में, 20 जनवरी 1945 में शपथ ली थी। और एक ऐसे जो थे 4 बार जो इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, और अंतिम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 बार जो है राष्ट्रपति बने थे। अब जो है 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है एक संविधान संशोधन होता है अमेरिका का, 22वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, तो राष्ट्रपति के लिए अधिकतम दो कार्यकाल कर दिए गए थे। मतलब कि अब यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग में पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 4 बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो वो जो थे रूजवेल्ट थे, याद रखिए। अब बाकी अगर बात करते हैं, अब 2 बार केवल अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, याद रखिएगा। और ये संविधान संशोधन भी पूछा जा सकता है, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं, तो आगे हमारी हेडिंग दी है भारत का सबसे सुरक्षित शहर है, तो कौन सा है, मंगलुरु है। आइए जानते हैं ये कहाँ का शहर है, तो कर्नाटक का है। कहाँ का है, तो कर्नाटक का शहर है। अब एक रैंकिंग जारी की गई कि सबसे सुरक्षित शहरों की, तो सबसे सुरक्षित शहरों की रैंकिंग जो जारी की गई है, आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो ये रैंकिंग जारी होती है ऑनलाइन डाटाबेस नबीओ के द्वारा, ये जारी की गई सुरक्षित शहरों के लिए रैंकिंग, एक सर्वेक्षण किया गया था इसके द्वारा। और इसमें जो है भारत की ओर से अगर बात करें तो मंगलुरु को जो है सबसे सुरक्षित शहर माना गया कर्नाटक का, ये याद रखिए इस रैंकिंग में। अब यहाँ पे भारत की है केवल, अगर पूरे विश्व में बात करें तो पहला स्थान किसको मिला है, तो अबू धाबी को पूरे विश्व में पहला स्थान मिला है। अगर अपने भारत की बात करें तो भारत को जो है कर्नाटक का शहर है कौन सा, तो मंगलुरु जो है शहर, उसको प्रथम स्थान मिला है भारत में केवल। अगर प्रथम स्थान अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो जो है अबू धाबी को मिला है। ये रैंकिंग में इसका स्थान जो मिला है, अगर रैंकिंग में देखा जाए तो 48वां स्थान मिला है, 48वां स्थान मिला है इसको। तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। इसमें सर्वेक्षण में कितने जो हैं शहर शामिल किए गए थे, तो कुल जो है 382 शहर शामिल किए गए थे। कितने, तो
82 शहर शामिल किए गए थे भारत के, जिसमें थे 17 शहर हैं। भारत के कितने थे? तो 17 शहर हैं, याद रखिए। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के 17 शहर हैं इसमें शामिल। फिर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली को जो है 309वां स्थान प्राप्त हुआ है 382 में से, याद रखिएगा। आगे बात करें यूएई के 4 शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें अबू धाबी है, दुबई है, शारजहां है, रस अल खेमा। तो ये जो है 4 शहर शामिल हैं इसके, याद रखिए, जिसमें अबू धाबी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर बात करते हैं अबू धाबी आज से नहीं बल्कि 2017 से लगातार इसमें जो है शीर्ष पर रहता है अबू धाबी, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर भारत की ओर से बात करें तो भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है वो आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है वो ये बन जाता है कि गुजरात के 3 शहर हैं। कौन कौन से? तो गुजरात के 3 शहर हैं, वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मंगलुरु को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और वडोदरा को जो है 50वां स्थान प्राप्त हुआ, अहमदाबाद को जो है 90 स्थान पे रखा गया, सूरत को 105 पे। अब यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि गुजरात के जो हैं 3 शहर कौन कौन से हैं? तो गुजरात के 3 शहर वडोदरा है और अहमदाबाद है और सूरत है। तो ये 3 शहर गुजरात के शामिल हैं। फिर बात करते हैं जयपुर का, तो 115वां स्थान प्राप्त हुआ जयपुर। फिर नवी मुंबई की 124वां स्थान प्राप्त हुआ, चेन्नई का 151 नंबर, पुणे का 162, हैदराबाद का 173, चंडीगढ़ का 174, कोलकाता का 205 और इंदौर का 226, गुरुग्राम का 266, बेंगलुरु का 273, नोएडा का 281 और गाजियाबाद का 308 और दिल्ली का 309। तो ये जो है रैंकिंगें प्राप्त हुई हैं। अब ऐसे भी देखिए पूछा जा सकता है कि जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 3 शहर शामिल किए गए? तो गुजरात के 3 शहर शामिल किए गए। कौन कौन से? तो वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, ये 3 शहर जो हैं इस रैंकिंग में शामिल किए गए, सबसे सुरक्षित रैंकिंग में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि शीर्ष पे कौन रहा है और भारत के कितने शहर शामिल हैं। यहाँ पे शहर की लिस्ट है, उनकी रैंकिंग है, तो आप देख सकते हैं। आप न्यूरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये जो है मिल जाएगी PDF, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं, आगे दिया है गणतंत्र दिवस परेड पर दिखाई जाएगी प्रलय मिसाइल। तो यहाँ पे जो है गणतंत्र दिवस की प्रैक्टिस चालू हो गई है। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो 90 मिनट जो परेड चलेगी, उसमें जो है 16 राज्यों और 15 मंत्रालय और बात करते हैं 15 मंत्रालय की जो 31 झांकियाँ हैं उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा। याद रखिए, आपको झांकियों की संख्या याद रखनी है, कितने राज्य हैं और कितने मंत्रालय, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर एक जो है 7 मोटरसाइकिल पर क्या होगा, इस तरीके से 7 मोटरसाइकिलें होंगी, उस पर पिरामिड जैसे ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, इस तरीके से जो है 2 किलोमीटर की जो है प्रदर्शन किया जाएगा, इस तरीके से याद रखिए। बाकी अगर बात करते हैं जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है वो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह है और इसमें जो है किस देश के मुख्य अतिथि आ रहे हैं? तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है कौन है? तो प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। कौन से? तो प्राबोवो सुबियांटो ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। और बात करते हैं अपने भारत के जो है कौन मुख्य अतिथि शामिल होंगे, तो जो वन्य जीव की संरक्षण करते हैं वो शामिल होंगे, पैरा एथलीट भी शामिल होंगे और अगर बात करते हैं जो गांव के सरपंच और प्रधान हैं वो भी शामिल होंगे, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में होंगे भारत के। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि सरपंच और प्रधान को क्यों वहाँ पे जो है जो बेहतर अपना किया होगा, बेहतर प्रदर्शन किया होगा, उन्हीं को जो है अतिथि के रूप में वहाँ पे बुलाया गया है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अब ये गणतंत्र दिवस समारोह क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसी दिन से जो है गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। और एक खास बात ये 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था उसी समय भी इंडोनेशिया के
राष्ट्रपति आए थे, इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, तो ये भी याद रखिए। और इस बार भी 2025 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान में पहली बार सिख को मिला आनंद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट इनको पहली बार मिला है, और जो इनका नाम याद रखिए, इनको किसको किसको मिला है, तो ये सर्टिफिकेट दिया है नेबरहुड काउंसलिंग टाउन ने। नेबरहुड काउंसलिंग टाउन बन के जो अधिकारी हैं कौन है, तो उबैदुर रहमान, इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है, किसको किसको दिया है सर्टिफिकेट मैरिज का, तो ये मैरिज का सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो गुरपाल सिंह और इनकी पत्नी, तो पत्नी कौन है, पत्नी का नाम है हरमीत कौर। तो इनकी पत्नी को, इनको जो है मैरिज सर्टिफिकेट पहली बार पाकिस्तान ने प्रदान किया है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। किसने जो है प्रदान किया सर्टिफिकेट मैरिज वाला, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया उत्तराखंड में 26 से लागू हो सकता है यूसीसी, मतलब समान नागरिक संहिता। इसका जो उल्लेख भारतीय संविधान में 44 अनुच्छेद में मिलता है, जो डीपीएसपी है उसमें मिलता है इसका उल्लेख। बात करते हैं, ये जो है जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी थी कल की डेट में, अब यहाँ पे जो है 26 तारीख से लागू हो सकता है, ये बात तो ठीक है। अगर बात करते हैं यूसीसी की, तो ये जो है इसमें बताया गया था, इन्होंने बताया मार्च 2010 के बाद जितने भी विवाह हुए हैं, जितनी भी मैरिजें हुई हैं, उनको 6 माह के अंदर, मतलब 6 माह के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, याद रखिएगा। ये इन्होंने जो है कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है सीएम है उत्तराखंड के, इन्होंने कहा है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये जो है 2022 में विधानसभा चुनाव के जनता के समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया गया था, अब जो है कुल मिला के 2025 में लागू हो जाएगा 26 तारीख से, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये कुछ मानक रखे गए हैं, क्या मानक रखे गए हैं, तो इसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और इंटरनेट सुविधा नहीं होगी तो उस पर जो है घर घर के जाके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और आधार कार्ड के आधार पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत भी हो सकती है। फिर बात करते हैं विवाह विच्छेदन की, तो इसकी इन्फॉर्मेशन 60 दिन के अंदर जो है देनी पड़ेगी। और फिर बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप जो रूल है, उसमें अगर बात करते हैं तो उनको केवल 1 माह दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, कि वैसे तो 6 माह दिए गए रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जो है रिलेशनशिप वाले लोगों को केवल 1 माह दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है। और बाकी अगर बात करते हैं, ये एक उत्तराखंड इसलिए और चर्चा में आया था, तो उसमें उत्तराखंड देहरादून में एक मदरसा तैयार किया गया, आधुनिक रूप से मदरसा तैयार किया गया है। और उसमें क्या किया गया है, तो उसमें जो है अब संस्कृत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा, और ये देहरादून में जो है स्थापित किया गया। उसका नाम रखा गया है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मदरसा का नाम रखा गया है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, परसों वाली, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन पर 23 राज्यों से रिपोर्ट मांगी। तो ये जो है 23 राज्यों से, इतना याद रखना, 23 राज्यों से रिपोर्ट मांगी। आगे बात करते हैं, 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे विराट। तो आगे विराट के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है 13 साल पहले 2012 में इन्होंने खेला था, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध गाजियाबाद में खेला गया था, याद रखिए रणजी ट्रॉफी। अब ये जो है 13 साल बाद फिर से खेलेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आगे दिया है उल्कापिंड गिरने के सबसे पुराने स्थान का पता चला था। उल्कापिंड जहाँ पे गिरता है वो गड्ढा ऐसा हो जाता है, बहुत सारा नुकसान भी होता है, कभी कभी झीलें भी बन जाती हैं। तो ये जो है उल्कापिंड की जो पता चला था वो 21 जनवरी 2020 में पता चला था। कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के आईआर बुब्बा में पता चला था। आईआर बुब्बा में पता चला था, याद रखिए। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का है ये स्थान, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, पुराने स्थान के रूप में चिन्हित किया गया था इसको।
आगे बात करते हैं 2.2 अरब साल पहले जो है उल्कापिंड यहाँ पे गिरा था, टकराया था, उसमें गड्ढा बन गया था और मूल रूप से लगभग जो है 70 किलोमीटर व्यास का है। याद रखिए 70 किलोमीटर व्यास का है। ये जो है गड्ढा पूछा जा सकता है कि जो है क्रेटर है वो कितना बड़ा है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण ज़्यादा आज के दिन जो है हुआ था, इसलिए ये चर्चा में है। आगे बात करते हैं दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी USS नॉटिलस लॉन्च हुआ। तो ये जो है कब लॉन्च हुआ था, तो 21 जनवरी 1954 में लॉन्च हुआ था, इसलिए आज चर्चा में है। और ये जो है पहली बार कहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो अमेरिका में दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा इसका नाम क्या था, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 30 सितंबर को इसे कमीशन किया गया था। और बात करें डीजल ईंधन वाली पनडुब्बियों के विपरीत नॉटिलस एक बार में महीनों तक जो है पानी में डूबा रह सकता है, ये इसकी खासियत थी। आपको ये जो है पनडुब्बी का नाम याद रखना है, किसने लॉन्च की थी, तो ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन लॉन्च की गई थी, इसलिए चर्चा में है। आइए आगे बात करते हैं। तो अगला नाम दिया है मधु दंडवते। तो इन्होंने जो है ट्रेन थी और जो स्लीपर डिब्बे थे उसमें जो है गद्दे वाली सीट पहली बार इन्होंने लगवाई थी, इसलिए इनका नाम चर्चा में है। तो इनका आज के दिन जन्म होता है 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र अहमदनगर में जन्म होता है। याद रखिए आज के दिन हुआ था, इसलिए चर्चा में। 21 जनवरी 1924 में जन्म होता है, इसलिए इनका नाम जो चर्चा में। इन्होंने जो है स्लीपर में गद्देदार सीटें लगवाई थी। बात करते हैं 1942। तो इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उन्होंने उसमें भाग लिया था और जेल भी गए थे इसके चक्कर में। याद रखिए आज़ादी मिलने के बाद जो है गोवा मुक्ति संघर्ष में भी शामिल हुए। 1970 में राजनीति में प्रवेश किया। फिर इन्होंने जो पश्चिमी महाराष्ट्र से विधान परिषद के सदस्य भी बने थे ये। और बात करते हैं 1977 में क्या बने, तो जो है रेल मंत्री भी बने, रेल मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। उस समय जो है केवल क्या थी, तो एसी वाली जो सीटें थी, मतलब एसी वाले जो डिब्बे थे उसमें क्या थी, सीटें अच्छी थी, मतलब गद्देदार थे सीटें। लेकिन इन्होंने क्या किया, स्लीपर में भी गद्देदार सीटें लगवाई थी, इसलिए इनका नाम जो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। इन्होंने गद्देदार सीटें लगवाई थी स्लीपर डिब्बों में, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इनका नाम पूछा जा सकता है, इनका जन्म स्थान पूछा जा सकता है, और कब जन्म होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इतनी जो 21 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।